Hello students, myself Dr. Rajan Sharma. Today I am going to start a very important topic for you, that is immobilized enzyme. तो immobilized enzyme से पहले हम आपको बताना चाहेंगे enzymes क्या होते हैं. आपको पता है कि enzymes are proteins. तो प्रोटीन्स जो होते हैं वो जिनके पास कैटालिटिक क्या होती है नेचर होती है, जो कोई भी सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं. तो जैसे कि हमारी पूरी बॉडी में लेकर देखिए बेटा बहुत सारी बायोकेमिकल रिएक्शंस होती हैं. हर एक बायोकेमिकल रिएक्शन को कोई ना कोई हमारी एंजाइम क्या करती है, प्रोडक्ट में कन्वर्ट करती है. एंजाइम्स जो होते हैं दे आर बायोडिग्रेडेबल. ठीक है, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मेनी बायोकेमिकल रिएक्शन इन माइक्रोऑर्गेनिजम्स, प्लांट एनिमल एंड ह्यूमन बॉडी. तो आपको पता है, जैसे एग्जांपल हम खाना खा रहे हैं तो जब भी जैसे कि हमारे माउथ में जो कार्बोहाइड्रेट्स है उसको स्लेवरी माइलेज क्या करती है, ब्रेक डाउन करती है सिंपल शुगर्स में. ठीक है, तो ये एंजाइम्स क्या है, जैसे कि ये जो आपके पास जितने भी बायोकेमिकल रिएक्शन, चाहे वो माइक्रोऑर्गेनिजम्स हैं, चाहे प्लांट है, चाहे एनिमल, चाहे ह्यूमन बीइंग, जितने भी हमारी बॉडी में बायोकेमिकल रिएक्शन सबके सब कौन कैटलाइज कर रहा है, एंजाइम्स कर रहा है. ठीक है, एंजाइम्स इसके बने होते हैं, अमीनो एसिड्स के बने होते हैं. ठीक है, तो ये हमारे बायोकेमिकल रिएक्शन को क्या करता है, फास्ट करता है. क्या करता है, बायोकेमिकल रिएक्शन को फास्ट, बट ये खुद यूटिलाइज नहीं होता. ठीक है, तो ये हमारे बायोकेमिकल रिएक्शन का जो रेट होता है, ये भी क्या करता है बेटा, एकदम से इंक्रीज कर देता है बाय डिक्रीजिंग द एक्टिवेशन एनर्जी. तो आज का हमारा जो टॉपिक था दैट इज द एंजाइम इमोबिलाइजेशन. एंजाइम इमोबिलाइजेशन का मतलब क्या होता है, ये जो एंजाइम्स हैं, जैसे मान लीजिए आपके पास बहुत बड़े रिएक्टर्स हैं बेटा. ठीक है, आपके पास बहुत बड़े रिएक्टर्स हैं, तो आपने क्या करना है, एंजाइम को किसी सॉलिड सरफेस के साथ क्या कर देना, आपने अटैच कर देना है. एंजाइम इमोबिलाइजेशन में क्या होता है, जो एंजाइम होता है वो एक सॉलिड सरफेस के साथ क्या होता है, अटैच हो जाता है, और फिर वो एंजाइम सॉलिड सरफेस पे अटैच रह के आपके बायोकेमिकल रिएक्शन को कैटलाइज करता है. तो जो एंजाइम सॉलिड सरफेस पे जो अटैच है उसको बोलते हैं एंजाइम इमोबिलाइज्ड. क्या बोलते हैं, एंजाइम इमोबिलाइज्ड. So enzymes are most extensively used in the food and beverage industry across the world to meet that increasing demand for nutrition, superb and high value products. ठीक है, तो enzymes basically the use of the enzyme has been limited by the fact that a large number of these enzymes are unstable. The cost of the isolation, purification, recovery of the active site is high. तो मैक्सिमम जो एंजाइम है ये अनस्टेबल है, इनकी जो कॉस्ट है आइसोलेशन, प्यूरिफिकेशन की, रिकवरी की क्या होती है, बहुत हाई होती है. In the actual practice, the soluble enzyme engaged in the batch operation is found to be uneconomical, as the active site is virtually lost after each viable reaction. Therefore, in order to overcome such non-productive, economically non-feasible and deleterious effect of the enzyme, ultimately immobilized enzymes are used. तो बेटा एक्चुअली क्या है कि अगर सॉल्युबल जो एंजाइम्स होती हैं वो कई बार क्या हो जाती है, उनकी एक्टिव साइट हमारी क्या हो जाती है, लॉस्ट हो जाती है. तो इसको बचने के लिए हमने क्या यूज करना है, इमोबिलाइज्ड एंजाइम्स. क्लियर. एंजाइम इमोबिलाइजेशन में बी डिफाइंड एज confining the enzyme molecule to a distinct phase from the one where in the substrate and product are present. तो इसका मतलब होता है enzyme that is attached to a inert insoluble material. जो मैं आपको पहले से बोलता आ रहा हूँ कि एंजाइम एक सॉलिड सब्सट्रेट के साथ क्या अटैच है. तो इमोबिलाइज का मतलब होता है जो एंजाइम एक इनर्ट जो कि रिएक्ट ना करे, इनर्ट सरफेस के साथ क्या है, जो रिएक्ट, जो आपके पास अटैच हो, उसको बोलते हैं इमोबिलाइज्ड एंजाइम, सच एज कैल्शियम एल्जिनेट. ठीक है, तो कैल्शियम एल्जिनेट के साथ जो एंजाइम अटैच है, वो जो एंजाइम है वो आपके रिएक्शन को कैटलाइज करेगी. जो कैल्शियम एल्जिनेट है ये इनर्ट है, ये रिएक्शन नहीं करता किसी के साथ. This can provide increase the resistance to change in the conditions such as pH, temperature, and several environmental factors. This is also like the enzyme to be held in place throughout the reaction, following which they are easily separated from the product and used in again and again. बेटा एक्चुअली क्या होता है कि आपने मान लीजिए आप जब इंडस्ट्री लेवल पे जाते हैं, ठीक है, आप सोचिए आप इंडस्ट्री लेवल पे जा रहे हैं, कोई भी फूड इंडस्ट्री में जाते हैं, तो आपके पास अगर मान लीजिए आप एंजाइम को एज इट इज ही उसमें सोल्यूशन में डालते हैं, तो वो एंजाइम तो अपना प्रोडक्ट कन्वर्ट कर देगी. तो उसके बाद आपको एंजाइम को उसमें से क्या करना पड़ेगा, प्यूरिफाई करना पड़ता है. तो वो जो प्यूरिफिकेशन है, आइसोलेशन की जो कॉस्टिंग क्या होती है, बहुत ज़्यादा आती है. तो कई बार जो हमारा प्रोसेस है वो इन बेसिकली अनइकोनॉमिकल हो जाता है, महंगा हो जाता है. तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम अपने एंजाइम्स को सॉलिड सरफेस पे अटैच करने के बाद उसको अपने सोल्यूशन में डाल देते हैं. तो उसके बाद वो एंजाइम इजीली हम क्या कर लेते हैं, वापस आइसोलेट कर लेते हैं, जिससे कि हमारा जो प्रोसेस है वो काफ़ी क्या होता है, कॉस्ट इफेक्टिव हो जाता है. ठीक है बेटा, तो इमोबिलाइजेशन का मतलब आपको पता लग ही गया होगा कि जो एंजाइम है आपने सॉलिड सरफेस पे अटैच कर देनी है और उसको आपने फिर अपने रिएक्शन मिक्सचर में डाल देना है. ठीक है, enzymes are more or less physically confined in course of definite continuous catalytic process
They may be suitably recovered from the reaction mixture and used over again and again by gainfully improving the economical viability of the entire. ये प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है. मतलब कि कहानी देखिए बेटा, सेंटर पॉइंट क्या है इसका? सेंटर पॉइंट क्या है कि एंजाइम अगर आप ऐसे यूज़ करते हैं विदाउट एनी इमोबलाइज्ड, तो उसकी प्यूरिफिकेशन कॉस्ट, उसकी जो मतलब कि रिएक्शन करने के बाद उसको प्यूरिफाई करना, उसमें से उसकी कॉस्ट बहुत हाई आती है. बट ये जो हमारे एंजाइम इमोबलाइज्ड है, तो वो एंजाइम सॉलिड सरफेस के साथ अटैच है, वो आपने रिएक्शन मिक्सचर में डाल दिया, तो जब रिएक्शन आपकी हो जाएगी तो उसको आपको प्यूरिफाई करना आपके लिए क्या होता है, बहुत ईजी होता है. ठीक है. इट मे बी accomplished by fixing the enzyme molecule to or within the certain appropriate substances. It should be absolutely critical that both the substrate and product migrate quietly freely in and out of the phase to which specific molecules are actually confined. तो बेसिकली क्या है, जो एंजाइम है वो सबस्ट्रेट के साथ आपका बाइंड है, जिसके साथ सबस्ट्रेट आगे बाइंड हो रहेगा. जैसे आपके पास जो एंजाइम आपने को सॉलिड सरफेस पे लगा दिया, अब वो सॉलिड सरफेस पे जो एंजाइम लगा हुआ है वो आपके सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में इजीली क्या करता है, कन्वर्ट करता है. सर्टेन एंजाइम व्हिच आर thermolabile nature could be made heat stable by attachment to a inert polymeric support. जो एंजाइम आपके थर्मोलेबाइल होते हैं उसको हम क्या कर सकते हैं, हीट रेजिस्टेंट बना सकते हैं बाय अटैचिंग टू इनर्ट पॉलीमरिक सपोर्ट. इमोबिलाइज्ड एंजाइम ये भी रिसाइकल भी कर सकते हैं. ठीक है. इजीली सेपरेबल भी हैं. ठीक है. तो एग्जांपल देखते हैं इसका. मेथड ऑफ इमोबिलाइजेशन, सबसे पहले आता है कैरियर बाइंडिंग. कैरियर बाइंडिंग में आपके पास फिजिकल एड्सॉर्प्शन आता है, कोवेलेंट बॉन्डिंग आता है, आयनिक बॉन्डिंग आता है, सेकंड आता है क्रॉस लिंकिंग, थर्ड आता है एंट्रैपमेंट. ठीक है. तो तीन मेथड्स हमारे पास आते हैं, वन बाय वन डिस्कस करते हैं डिटेल में. तो फिजिकल एड्सॉर्प्शन का मतलब क्या होता है? दिस मेथड इज बेस्ड ऑन द फिजिकल एड्सॉर्प्शन ऑफ एंजाइम ऑन द सरफेस ऑफ द वाटर इनसॉल्युबल कैरियर्स. मतलब कि जो एंजाइम्स हैं उसको आपने फिजिकली वाटर इनसॉल्युबल, जो सब्सटेंस पानी में सॉल्युबल नहीं हो रहा, उसके सरफेस पे अटैच कर दिया है. ठीक है. तो उसको हम क्या बोलते हैं, फिजिकल एड्सॉर्प्शन. द बॉन्ड बिटवीन द एंजाइम एंड द कैरियर मॉलिक्यूल में भी आयनिक वो हो सकता है, कोवेलेंट बॉन्ड भी हो सकता है, हाइड्रोजन बॉन्ड भी हो सकता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी हो सकता है, और कोई भी इनमें सबका मिक्सचर भी हो सकता है. इमोबिलाइजेशन कैन बी ब्रॉट आउट बाय कपलिंग एंजाइम आइदर टू एक्सटर्नल और इंटरनल सरफेस ऑफ द कैरियर. या तो इसको बाहर लगा सकते हैं, या फिर सरफेस के अंदर लगा सकते हैं. एडवांटेज क्या है? नो कन्फर्मेशन चेंज ऑफ द एंजाइम. यहाँ पे एंजाइम का कन्फर्मेशन चेंज नहीं होगा. सिंपल एंड चीप है. नो रिएजेंट्स आर रिक्वायर्ड. वाइड एप्लीकेबिलिटी है इसकी. इसका डिसएडवांटेज क्या है? डिसऑप्शन रिजल्टिंग फ्रॉम चेंज इन टेम्परेचर, पीएच एंड आयनिक स्ट्रेंथ. स्लो मेथड है. तो इस कई बार क्या होता है, जब टेम्परेचर चेंज होता है, पीएच चेंज होता है, तो ये जो कैरियर मॉलिक्यूल से सरफेस एंजाइम क्या हो जाता है, आपका डीअटैच हो जाता है. ये इसका डिसएडवांटेज है. कोवेलेंट बॉन्डिंग. कोवेलेंट बॉन्डिंग, basically binding is the most widely used method for immobilizing the enzyme. The covalent bond between the enzyme and support matrix form a stable complex. तो कई बार क्या होता है, जो एंजाइम है वो आपके मैट्रिक्स के साथ हम उसको कोवेलेंट बॉन्ड कर देते हैं. The function group present on the enzyme through which covalent with the support could be established should be non-essential for the enzyme activity. तो जो एंजाइम का एक फंक्शन ग्रुप होता है जो कि एंजाइम की एक्टिविटी में रोल नहीं देता, मतलब कि वो फंक्शन ग्रुप जो एंजाइम की कैटालिटिक प्रॉपर्टी में कोई एक्टिविटी नहीं देता, वो एंजाइम का जो ग्रुप होगा वो आपके मैट्रिक्स के साथ क्या करेगा, कोवेलेंट बॉन्डिंग करेगा. द मोस्ट कॉमन टेक्निक इज टू एक्टिवेट सेलुलोज बेस्ड सपोर्ट. हम क्या करते हैं, सेलुलोज बेस्ड सपोर्ट यूज करते हैं. ठीक है. एडवांटेजेस क्या है इसके? बाइंडिंग बहुत स्ट्रॉन्ग रहती है, टूटने का चांसेस बहुत कम है, सिंपल है, सक्सेसफुल मेथड है. डिसएडवांटेज क्या है? एंजाइम आर केमिकली मॉडिफाइड एंड कैन बी डीनेचर्ड ड्यूरिंग द इमोबिलाइजेशन. एंजाइम्स क्या होते हैं, केमिकली मॉडिफाइड हैं, और ये कई बार आपके इमोबिलाइजेशन के दौरान क्या होता है, डीनेचर भी हो सकते हैं. स्मॉल अमाउंट ऑफ एंजाइम में भी इमोबिलाइज्ड. इसमें से स्मॉल अमाउंट ऑफ एंजाइम क्या हो सकता है, इमोबिलाइज हो सकता है. क्रॉस लिंकिंग. क्रॉस लिंकिंग का देखिए, जैसे आपके पास सॉलिड सपोर्ट है. ठीक है. ये सॉलिड सपोर्ट है, यहाँ पे आपने एंजाइम यहाँ लगाया, यहाँ पे, जैसे ये आपके पास सॉलिड सपोर्ट है, इस पे आपने मिक्सिंग एंजाइम लगा दिया, तो इसको बोलते हैं क्रॉस लिंकिंग. दिस मेथड इज बेस्ड ऑन द फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन द एंजाइम मॉलिक्यूल बाय द मेड ऑफ मल्टी फंक्शनल रिएजेंट लीडिंग टू थ्री डायमेंशनल क्रॉस लिंक एग्रीगेट. तो आपने क्या किया, आपने सपोर्ट ऐसा रखा, मतलब कि आपका जैसे ये जो सपोर्ट है, आपने मतलब कि एक सपोर्ट पे काफ़ी सारे एंजाइम्स क्या कर देने, आपने अटैच कर देने हैं. ठीक है. तो या तो अलग अलग सपोर्ट पे अटैच करने के बाद उसको वापस क्या करना, सबको एक साथ क्या करना है, ज्वाइन कर देना है. तो ये क्या बन जाता है, मल्टी डायमेंशनल बन जाता है. इसको थ्री
डायमेंशनल क्रॉस लिंक बन जाता है। तो इसमें आपके पास जो रिएजेंट यूज करते हैं वो करते हैं ग्लूटाल्डिहाइड, क्रॉस लिंकिंग के लिए जो करते हैं वो करते हैं ग्लूटाल्डिहाइड। एडवांटेज क्या है इसमें, बेसिकली टूटने के चांसेस बहुत कम रहते हैं, ठीक है। वेरी लिटिल डिसऑप्शन का मतलब होता है टूटना एंजाइम का सबस्ट्रेट से, ठीक है। तो ये बेस्ट यूज्ड इन कंजक्शन विद अदर मेथड्स। डिसएडवांटेज क्या है, मे कॉज सिग्निफिकेंट चेंज इन द एक्टिव साइट। कई बार क्या होता है थ्री डायमेंशनल के कारण इसकी बेसिकली बॉन्डिंग हो जाती है कई बार किसी मॉलिक्यूल के साथ, तो ये आपका जो एक्टिव साइट की जो शेप है ये क्या हो सकती है, थोड़ी सी चेंज हो सकती है, जिसके कारण आपके पास एंजाइम एक्टिविटी थोड़ी सी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। अब एंट्रैपमेंट का मतलब क्या है, एंट्रैपमेंट जैसे कि वर्ड आप एंट्रैप देख रहे हो कि एंजाइम की अब बाहर भी लगा होगा, ठीक है, एंजाइम अब बाहर नहीं लगेगा सरफेस पे, वो किसी मॉलिक्यूल के अंदर क्या हो जाएगा, एंट्रैप हो जाएगा, कवर हो जाएगा। एंट्रैपमेंट इज कैरीड बाय मिक्सिंग अ बायोकैटलिस्ट इन अ मोनोमर सॉल्यूशन फॉलोड बाय पॉलीमराइजेशन इनिशिएटेड बाय चेंज इन द टेंपरेचर बाय केमिकल रिएक्शन। तो इसमें क्या होता है बेटा, आपके पास जो एंजाइम है आपने उसको मिक्सचर में डाल दिया, उसके बाद वो जो एंजाइम होता है वो उस मिक्सचर के सॉल्यूशन के अंदर क्या होता है, एंट्रैप हो जाता है। पॉलीमर्स लाइक पॉलीएक्राइलमाइड, कोलेजन, सेलुलोज एसीटेट, सेलुलोज एल्जिनेट, ये हम यूज करते हैं। एडवांटेजेस क्या है, लॉस ऑफ एंजाइम एक्टिविटी अपॉन इमोबिलाइजेशन मिनिमाइज्ड। तो यहाँ पे एंजाइम एक्टिविटी आपके पास मैक्सिमम रहती है। कई बार इमोबिलाइजेशन के कारण आपके पास जो बॉन्ड्स होते हैं एक्टिव साइट के लिए जो कि रिस्पॉन्सिबल है एंजाइम की एक्टिविटी को लॉस हो जाती है इमोबिलाइजेशन, तो इसमें आपके पास लॉसिंग के चांसेस कम है। एंजाइम कैन बी लीक इन सराउंडिंग मीडियम, इसमें एंजाइम आपका सराउंडिंग मीडियम में लीक भी हो सकता है कई बार। अदर प्रॉब्लम है मास ट्रांसफर रेजिस्टेंट टू सबस्ट्रेट इन प्रोडक्ट। ट्रांसफर मतलब कि आपका सबस्ट्रेट पहले मॉलिक्यूल जैसे आपके अंदर आएगा फिर प्रोडक्ट बाहर जाएगा, तो इसमें मास ट्रांसफर में कई बार दिक्कत आनी शुरू होती है। सबस्ट्रेट कैन नॉट डिफ्यूज डीप इनटू द जेल, तो सबस्ट्रेट कई बार जेल के अंदर नहीं आता। इसमें पता क्या है, इसमें आपके पास जो एंजाइम है ना वो आपका, मान लीजिए आपके पास एक पॉलीथीन है, पॉलीथीन के अंदर एंजाइम है, तो इसको बोलते हैं एंट्रैपमेंट। तो आप पॉलीथीन के अंदर जब एंजाइम है तो सबस्ट्रेट को पहले पॉलीथीन के अंदर आना पड़ेगा, फिर प्रोडक्ट पॉलीथीन से बाहर जाएगा, तो ये कई बार इसकी ट्रांसपोर्टेशन में हमारे पास दिक्कत आनी शुरू हो जाती है, जिसके कारण ये प्रोसेस हमारा क्या है, थोड़ा हल्का सा डिसएडवांटेज में आ जाता है। तो इसमें आपके पास देखिए, इसमें आपके पास प्रेपरेशन है सिंपल है, एब्जॉर्प्शन की सिंपल है, कोवलेंट की डिफिकल्ट, एंट्रैपमेंट की डिफिकल्ट, मेम्ब्रेन कन्फाइनमेंट की सिंपल आ रही है। कॉस्ट सब में जो सबसे हाई कॉस्ट जो आ रही है बेटा वो आ रही है आपकी कोवलेंट बाइंडिंग में और मेम्ब्रेन कन्फाइनमेंट में आ रही है। बाइंडिंग फोर्स सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कहाँ पे, कोवलेंट में आती है और मेम्ब्रेन कन्फाइनमेंट में आती है। एंजाइम लीकेज के चांसेस सबसे ज़्यादा कहाँ पे रहते हैं, एंट्रैपमेंट में और एब्जॉर्प्शन में। एप्लीकेबिलिटी क्या सबसे ज़्यादा किसकी आती है, तो बेसिकली वाइड एंट्रैपमेंट की है। रनिंग प्रॉब्लम कहाँ पे आती है, एंट्रैपमेंट में। मैट्रिक्स इफेक्ट इसका सबका ठीक है, मेम्ब्रेन कन्फाइनमेंट का मैट्रिक्स इफेक्ट नहीं है। लार्ज डिफ्यूजन बैरियर्स, यस एंट्रैपमेंट। माइक्रोबियल प्रोटेक्शन कहाँ पे ज़्यादा, एंट्रैपमेंट में, ठीक है। एडवांटेज ऑफ इमोबिलाइजेशन, मल्टीपल रिपीटेटिव यूज ऑफ सिंगल बैच, तो एंजाइम को बार बार आप यूज कर सकते हैं। इमोबिलाइज्ड एंजाइम आर यूजुअली मोर स्टेबल, वैसे ही जो इमोबिलाइज्ड एंजाइम है ये बहुत स्टेबल होती है। एबिलिटी टू स्टॉप द रिएक्शन रैपिडली बाय रिमूविंग द, कभी भी या किसी भी समय आप रिएक्शन को रिमूव कर सकते हैं बाय रिमूविंग द एंजाइम। प्रोडक्ट इज नॉट कंटामिनेटेड, यस द प्रोडक्ट इज नॉट कंटामिनेटेड विद द एंजाइम, क्योंकि एंजाइम आपका इमोबिलाइज्ड है तो कभी भी आप इमोबिलाइज्ड सरफेस को आप रिमूव कर सकते हैं, सेपरेशन ईजी हो जाएगा, ठीक है। मल्टी एंजाइम रिएक्शन कर सकते हैं जिसके कारण आपका हाँ एफ्लुएंट डिस्पोजल प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो जाएगा। एफ्लुएंट जो वेस्ट होगा वो आप एंजाइम को इजीली क्या कर सकते हैं, उसमें से सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है। मिनिमम टाइम और कॉस्ट सबसे इंपॉर्टेंट है, कॉस्ट इफेक्टिव है, लेस लेबर एंड इनपुट इन द प्रोसेस। तो बेटा विद दिस वी कम टू एंड द टॉपिक ऑफ एंजाइम इमोबिलाइजेशन। बहुत सिंपल टॉपिक था ये। एंजाइम सरफेस के साथ क्या है, एंजाइम हम एज ए डायरेक्ट यूज नहीं करते फ्री फॉर्म में, इसमें एंजाइम को हमने किसी सरफेस के साथ अटैच किया हुआ है, then we are using in a biochemical reaction. So this is all about the enzyme immobilization. So with this I come to an end to this topic. If you have any doubts or any comment for this topic, so kindly comment on my channel. Thanks for the today's video.